मरी में 7 जनवरी को पेश आने वाले सानहे के बाद अवाम में शदीद गम गुस्से की एक लहर उठी। हुकूमत की लापरवाही अपनी जगह, लेकिन चंद लालची अफराद की वजह से मरी के अवाम को भी कसूरवार ठहराया जा रहा है। मुश्तिल अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर बैकआउट मरी और बेहिस मरी के लोग जैसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रुकैया नईम साहिबा उसाफ से बहुत शुक्रिया आपका। मैं वजाहत अब्बासी हूँ जी। अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ था कि रात 12 बजे हमने अपनी पोस्ट लगाई थी कि जो हमारे होटल्स जो कि अजीज़ाबाद और दरिया गली में हैं, 2 मेरीना इन होटल है और एक समी पैलेस गेस्ट हाउस है, तो उसके हवाले से हमने लगाई थी पोस्ट कि जो हमारे होटल्स के इर्द गिर्द जो लोग फंसे हुए हैं बर्फ़ में, वो हमसे रब्ता करें और हम उनकी मदद करेंगे। तो उसके बाद काफ़ी सारा रिस्पांस आना शुरू हो गया हमें लोगों का उसी रात ही। तो बहुत से बंदे हमने रेस्क्यू किए, फिर खुद जाके भी किए, जिनमें से 150 से लेके 200 बंदा हमने रेस्क्यू किया, जिनमें फैमिलीज भी थी, बच्चे भी सब थे। और 2 दिन तक उनका खाना पीना रिहाइश हमने फ्री उनको दिया, हर चीज़ उनको दी। और ऐसा नहीं कि वो फ्री में थे, उनसे बर्ताव ऐसा करना, उनको मेहमानों के लिए इस मेहमानों की तरह रखा। और उसके अलावा दरिया गली में मकामी लोगों ने तकरीबन 500 से 600 बंदा अपने घरों में रेस्क्यू किया। और अगर वो ना करते, ये सारे बंदे रेस्क्यू ना होते, तो डेथ जो हुई हैं ये शायद बहुत ज़्यादा हो जानी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना था। तो अभी हम देख रहे हैं कि जी बाइकआउट मरी का चल रहा है। तो ये मरी जो है ये आप लोगों का ही है, ये बाइकआउट इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि इस निज़ाम को, माल रोड का जो निज़ाम है गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। इसका ये हल नहीं है कि बाइकआउट किया जाए। जहां चंद मुट्ठी भर अफराद ने इंसानियत को पस्से पुश्त डालकर अपने कारोबार चमकाने की कोशिश की, वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने घरों और होटलों के दरवाजे सियाहों के लिए खोल दिए, उन्हें रहने के लिए छत फराहम की, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। हमने चंद लोगों से रब्ता किया। उन्होंने ना सिर्फ हमें मरी की सूरत हाल के बारे में बताया, बल्कि यह भी बताया कि उन्होंने किस तरह से मुतासरीन की मदद की। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब यह इस तरह की ख़बरें आने लगीं तो हमें अमीर जमात सिराजुल हक साहब की तरफ से, अमीर सूबा जनाब तारक सलीम साहब से, और अता के धरने में मौजूद हाफ़िज़ नईम साहब कराची में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से कॉल्स की और हमें हदायत की कि फ़िलफ़ौर मुतासरीन तक पहुंचा जाए और जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं उनके रिलीफ़ के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो किया जाए। फिर हमने टीम तरतीब दी। हमारे अमीर ग़ुलाम अहमद अब्बासी साहब तहसील मरी के, सदर अल-खिदमत अताउर रहमान अब्बासी साहब, मोहम्मद सुफियान अब्बासी ग्रुप लीडर PP6, उनके साथ मिलकर हमने टीम तरतीब दी और हम रवाना हो गए। और हमने फ़ौरन रेस्क्यू सेंटर, हमारा दुख्तरान इस्लाम एकेडमी हमारा इदारा है बांसरा गली में, हमने उसको रेस्क्यू सेंटर बना दिया। और वहाँ पे हमारे हाफ़िज़ शकील साहब, कारी राशिद साहब और वसीक साहब वहाँ मौजूद थे। हमने उनको कहा कि हमने इस तरह को रेस्क्यू सेंटर बना दिया है और लोगों का कहा है जो कुलडन्ना, सैनी बैंक, चिट्टा मोड़ और बांसरा गली और इसकी गिरदो नवा में जो फंसे हुए हैं वो रिलीफ़ के लिए वहाँ आ सकते हैं। कोई मुकामी उनको पहुँचा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल पहुँचे हुए थे उनका पहुँचना तो मुमकिन था, लेकिन दूर से वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे ये है 50 से 60 लोग तकरीबन वहाँ पे आए और उन्होंने जो हमसे हो सकता था हमने उनको रिलीफ़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन वहाँ भी तकरीबन 350-400 गाड़ियों तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सकता था हमने उनको एशियाई खुर्दोनोश जो है ना पहुँचाने की कोशिश की। कि मकामी लोगों ने, मरी के तमाम ज़ैली तंजीमों ने और मरी के उलमाए कराम ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह मुतासरीन को, इस फंसे हुए लोगों को जिस हद तक वो कर सकते थे उन्होंने उनको रिलीफ़ पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। और चंद लोग
हम ये नहीं कहते हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, और चंद लोग जो है ना वो बदनामी का भी बाइस बनते हैं। और अगर होटल इंतज़ामिया, अगर होटल के किसी मालिक ने अगर नाजायज़ किसी से पैसे लिए हैं, नाजायज़ किसी से, वो हमें रसीद दिखाए, वो हमें उस होटल की पेड रसीद दिखाए, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम उसको ख़ुद बेनकाब करेंगे। हमारे वज़ीर इत्तलात साहब कहते हैं कि 1,20,000 गाड़ी जो है ना वो मरी में दाखिल हो चुकी है और सियाहत बढ़ रही है। तो 1,20,000 गाड़ी जब आप मरी में भेजेंगे तो समझ लें आप 5 से 6 लाख लोगों को मरी में दाखिल कर रहे हैं। क्या आपके पास इतने इंतज़ामात थे? हमारे वहाँ के मौजूदा मुंतखब नुमाइंदे, क्या उनको नहीं पता था कि इतने इंतज़ामात वहाँ पे नहीं हैं? जब आप इस तरह की बेहंगम ट्रैफिक भेजेंगे तो इस तरह के मसाइल वहाँ पैदा होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन मनीर अब्बासी। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद दिन से मरी में हैवी स्नोफॉल हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की अमवात हुई और हज़ारों लोग इससे मुतासर हुए और काफ़ी जो सयाह हज़रात थे वो फंसे रहे। और सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि मरी को बदनाम किया जा रहा है चंद लोगों की वजह से, जिन्होंने शायद ज़्यादा रेंट लिए लोगों से, शायद कुछ महंगी चीज़ें एशिया फ़रोख्त की, लेकिन चंद लोगों की वजह से आप पूरे मरी को बदनाम नहीं कर सकते। मैं अपनी आँखों देखा आपको हाल बता सकता हूँ। हम ख़ुद 3 किलोमीटर चल के लोअर टोपा तक पहुँचे। हमारे पास जो एशिया थी हमने लोगों में तकसीम की, जो हमसे हेल्प हो सकी थी हमने हेल्प की। इसके अलावा खिदमत फाउंडेशन के लोग थे वहाँ पर, लोगों में एशिया, दूध, बहुत सारी चीज़ें वो शहरियों में तकसीम कर रहे थे। इसके अलावा मौलाना वाजिद अब्बासी साहब के रज़ाकार थे, PST के रज़ाकार थे, तहरीक लब्बैक के कारकुन थे। इस तरह हर शहरी घर से निकला और जो अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के साथ उनके पास था उन्होंने लोगों में तकसीम किया, लोगों की हेल्प की, लोगों को अपने घरों में जगह दी। मुख्तलिफ़ होटल वालों ने फ्री में खाने दिए, लोगों को रिहाइश दी। अब चंद जो माफिया के लोग हैं उनकी वजह से आप पूरे मरी को बदनाम नहीं कर सकते, बल्कि आप मुस्बत चेहरा भी मरी वालों का देखें कि किस तरह बर्फ़बारी में, किस तरह सर्द मौसम में अपने घरों से निकले, बिस्तरों से निकल कर उन्होंने शहरियों की हेल्प की। इस सानिया के बाद हुकूमत की नाअहली मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां हुकूमत को चाहिए था कि महकमा मौसमियात की वार्निंग अलर्ट के बाद वहां पर इंतज़ामात करती, वहां मौसम की शिद्दत के बारे में लोगों को आगाह करती, लेकिन वो ज़्यादा गाड़ियों के दाखिले का बताकर मुआशी तरक्की का फ़ख्र करती रही। इस सानिया के बाद हुकूमत एक और सानिया की मुंतज़िर रहेगी। हुकूमत वादे तो करती है, सियाहत के फ़रोग़ के लिए दावे तो करती है, लेकिन अमली इक़दामात कहीं भी नज़र नहीं आते।